एसआईआर फॉर्म की जटिलताओं पर मंत्री अनिल कुमार की बड़ी पहल। महत्वपूर्ण वीडियो जारी कर दी जनता को बेहद जरूरी जानकारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। एसआईआर फॉर्म को लेकर क्षेत्र में बढ़ती हलचल, जनता की बढ़ती शिकायतें और प्रक्रिया में आ रही अड़चनों पर अब प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अनिल कुमार ने सीधा हस्तक्षेप किया। लगातार कई दिनों से लोगों द्वारा की जा रही फोन कॉल, समस्या बताने और स्पष्टीकरण की मांग के बाद मंत्री ने एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूरे मुद्दे पर बेहद अहम जानकारी साझा की। यह वीडियो सिर्फ औपचारिक बयान नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को समझने के बाद उठाया गया निर्णायक कदम माना जा रहा है। क्षेत्र में एसआईआर फॉर्म को लेकर भ्रम, गलत जानकारी और सहायता की कमी की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। कई लोग मंत्री कार्यालय और उनके व्यक्तिगत संपर्क नंबर पर फोन कर अपनी दिक्कतें बताकर त्वरित समाधान की मांग कर रहे थे। मंत्री अनिल कुमार ने इन चैनलों पर पहुंच रही जनता की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए वीडियो जारी कर लोगों को जागरूक किया और पूरी प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस कदम को जनता के हित में उठाया गया तेज और तत्पर निर्णय माना जा रहा है, जिसने क्षेत्र में चल रही अफवाहों और गलतफहमियों पर भी ब्रेक लगाया है। वीडियो जारी होने के बाद लोगों में राहत दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री ने समय पर यह पहल की, जिससे अब उन्हें सही दिशा और पूरी प्रक्रिया की स्पष्टता मिल रही है। वहीं प्रशासनिक इकाइयों पर भी अब यह साफ संदेश गया है कि एसआईआर फॉर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मामला बेहद महत्वपूर्ण है और मंत्री के इस हस्तक्षेप ने इसे और भी गंभीरता से लिए जाने का संकेत दे दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनिल कुमार, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारी मतदाता सूची पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, शुद्ध हो, उसी को लेकर एक वृहद कार्यक्रम हम लोगों के बीच में चल रहा है। हमारे जितने भी बीएलओज हैं जो आयोग के द्वारा लगाए गए हैं, उन्होंने घर घर जाकर फॉर्म वितरित करने का काम किया है और जो मुझे जानकारी है कि विधानसभा पुरकाजी के अंदर भी सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। लेकिन क्योंकि फॉर्म भरकर पूरे डाटा के साथ में वापस बीएलओ को करना था, अभी तक जो मुझे रिपोर्ट है, आज तक विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी में लगभग 80% फॉर्म भरने के बाद में बीएलओज को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके द्वारा अभी तक वो फॉर्म वापस नहीं किए गए। मैं विशेषकर अनुरोध करूंगा, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र का जो शहरी एरिया है, अलमासपुर है, सरवट है, शाबुद्दीनपुर है, पुरकाजी कस्बा है, यहां की जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि यहां के लोगों ने अभी फॉर्म जो है बीएलओ को वापस कम संख्या में वापस किए हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से, ये अपने मत का अधिकार है, ये वोट के अधिकार की बात है। संवैधानिक व्यवस्था और जो संविधान हमें अधिकार देता है वो यही देता है कि हमारा एक मत एक जगह होना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है, सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, कि इसमें 11 तारीख अंतिम तिथि है। इसके बाद में कोई तारीख बढ़ने की संभावनाएं शून्य है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों या अन्य हमारे कोई और जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोग जो है इसमें लगकर जो फार्म बीएलओज के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, उन फार्मों को सही डाटा के साथ में भरकर वापस बीएलओ को देने का आप लोग काम करें, ताकि आपकी जो मत है, जो आपका जो वोट है, वो जो नई सूची हमारी प्रकाशित होगी फरवरी के अंदर, उस सूची में हमारा नाम जरूर अंकित हो। यदि हमारा नाम छूट जाता है
तो हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत परेशानी भविष्य में ना हो, तो मेरा आप लोगों से पुनः यही अनुरोध है कि सभी लोग अपने जो है फार्म भरकर 1-2 दिन के अंदर जरूर जमा करा दें। अब मैं आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार इस SIR प्रक्रिया को लेकर कितने गंभीर नजर आ रहे हैं और किस तरह से महत्वपूर्ण वीडियो जारी कर कर जनता के लिए और अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश मंत्री जी ने दिए हैं। उसके बाद हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं और ये चेक करने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री की वीडियो का असर किस तरह से जनता में और BLO जो काम कर रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के पचेंडा रोड पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये तमाम BLO जो है मंड रहे हैं। यहाँ आने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की जानकारी भी इनसे मिली है कि रात के 1-1, 2-2 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं और कोशिश है कि कोई भी फार्म, एक भी फार्म न रह जाए और तमाम कार्य समय रहते पूरा किया जा सके। तो कुछ BLO हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष कुमार जी, किस प्रकार से कार्य चल रहा है और कितने सुबह से लोग आपके पास ये फार्म लेकर आ चुके हैं? हम लोगों ने पहले एरिया में जाके डोर टू डोर काम किया, उसके बाद अब लोगों को हमने कई जगह अनाउंसमेंट कराए और यहाँ के जो सभासद हैं और पार्टी के लोग हैं उनसे भी संपर्क किया। तो सबके सहयोग से ही काम हो रहा है क्योंकि ये एरिया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। रात के 2-2 बजे तक हम काम कर रहे हैं जी और सुबह से लग जाते हैं एरिया में। कम से कम भी हम शाम को जब अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है बूथ पे, तो यहाँ मोबाइल की रोशनी से हम लोगों ने काम किया। रात भी हम बैठे रहे यहाँ। परसेंटेज की यदि बात की जाए तो कितना % आप कार्य अपना पूर्ण कर चुके हैं? हम लोगों ने सबके प्रयास से ही अब 100% की तरफ बढ़ रहे हैं हम जी 100%। बिल्कुल, देखिए लगातार बता रहे हैं किस तरह से कार्य चल रहा है और लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। मनोज अग्रवाल जी, किस तरह से देखते हैं आप, शिक्षा विभाग के लोग भी इसमें लगे हुए हैं और पूरी जिस तरह से मेहनत चल रही है, परसेंटेज की अगर बात की जाए, जिस तरह से कल जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी, तो किस प्रकार से ग्राउंड जीरो पे धरातल पे क्या चीजें हैं? धरातल पर देखिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है BLOs को और घर घर जाकर लोगों को ढूंढना पड़ रहा है। यहाँ पर घर पर एड्रेस नहीं है और मकान नंबर ना होने की वजह से फॉर्म पर बड़ी मुश्किल मिल रही है। किराएदार ज़्यादा है यहाँ पर, तो लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो हम काफ़ी ढूंढ रहे हैं, उन्हें कोशिश कर रहे हैं जितने हमसे हो सकती है और डोर टू डोर नॉक करके हम उन्हें बुला रहे हैं और बस मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। रात को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। रात को 9 बजे तक भी यहाँ पर बड़े अधिकारी भी थे हमारे साथ। यहाँ पर तहसीलदार साहब थे, SDM साहब थे, यहाँ पर सब लोग हमारे साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पे उतरे हुए हैं और बहुत बारीकी से चीजों को चेक किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा संयम ग्रोवर। आप क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से देख रहे हैं? मैं फार्म फीडिंग का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितने फार्म आज कर चुके हैं अगर आज की बात की जाए? आज लगभग 70-80 फार्म हो चुके हैं अब तक जी। अच्छा, जैसे कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, कई बार फार्म आप लोगों को दोबारा भरने पड़ रहे हैं, वो किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? वो यहाँ के लोगों की वो है, कुछ लोग अपने फार्म ले जाते हैं, घर पे रख लेते हैं, कहते हैं मिलता नहीं है, कोई नाली में गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम जी। तो उनको ढूंढना पड़ रहा दोबारा जी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग चीजें लगातार बता रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शाहजेब है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी संख्या है, क्या है? सर हमारी भाग संख्या 119 है, बचन सिंह कॉलोनी, और हम लोग मैडम है हमारी अंजना अग्रवाल BLO हैं, तो हम इनकी सहायता कर रहे हैं और फार्म वगैरह भरवा रहे हैं। काफ़ी लोग बहुत लेट आ रहे हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि डेट निकल चुकी है, तो लोग अभी भी आ रहे हैं और लोगों को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है जी। अच्छा, जैसे एक जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं, यहाँ के मंत्री हैं, उनकी एक वीडियो जारी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने फार्म लेकर आए। तो उनकी वीडियो के बाद क्या असर दिख रहा है? लोग जागरूक हैं, आ रहे हैं? लोग काफ़ी जागरूक हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि लोगों को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल लोग आ रहे हैं निकल कर। अब भले ही डेट आखिरी बची है, लेकिन जितना भी काम हो सकता है हम साथ मिलकर कर रहे हैं।
अच्छा, परेशानी की अगर बात की जाए, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी लोगों को ढूंढने में आ रही है। असल में ऐसा है कि जैसे कि हम एक घर में जाते हैं, वहाँ 8-10 वोट हैं, तो हर आदमी की वोट अलग अलग भाग संख्या में, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। भाई एक इस बूथ पर बैठा है, एक बारातघर वाले बूथ में है, एक मंडी वाले बूथ में है, तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सीक्वल से नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक एक वोट को ढूंढने की जद्दोजहद यहाँ पे चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिनी टंडन है। आप क्या काम देख रही हैं यहाँ पे, क्या कर रही हैं? ये लिखा पढ़ी का चल रहा है तो क्या और क्या घर किया घर है भी इसके बारे जान लग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सबके दरवाजे भी बजा रहे हैं, मगर कोई नहीं आ रहा है। में? और जिसके भी हम ढूंढ रहे हैं तो एक भाग में एक वोट निकल रही है, बाकी नहीं निकल रही है। किसी की 18 निकल रही है, किसी की 112 निकल रही है, इस तरह निकल रही है। रात के 2-2 बजे तक काम भी कर रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक समस्या भी, बहुत मूलभूत सुविधा से जुड़ी समस्या भी ये बता रहे हैं। जो बिजली, जो लाइट की व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। आपका क्या नाम है? अंजना अग्रवाल। अंजना अग्रवाल जी, आप तो बीएलओ भी हैं यहाँ पे, तो किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? चीजें सामने ये आ रही है कि जो हम घर में जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो जो निकल के आ रहा है, अगर पति निकल के आ रहा है तो वो ये कह रहा है कि पत्नी के पास कागजात हैं, और जो पति नहीं निकल के आ रही तो कह रही पति के पास कागजात हैं। मतलब दिखाने में बहुत असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, यानी वो सहयोग कम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे यहाँ 20% लोग सहयोग कर रहे हैं, बाकी तो बस 70% का कैसे हम कार्य कर रहे हैं पर हमें ही पता। अच्छा, जैसे इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने इसी बात को लेकर लोगों को जागरूक किया है, तो उनके जागरूक करने के बाद क्या लोग समझ पाए हैं, कुछ चीजें अब आसान होती जा रही हैं? नहीं, आसानी तो कुछ नहीं है, बस ठीक है, अपना चल रहा काम, और क्या। कुछ आ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, आसानी कुछ नहीं। ये दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, देखिए एक एक वोटर को ढूंढने की जद्दोजहद चल रही है, और देख सकते हैं तस्वीरों में आप, अभी भी कार्य यहाँ पे चल रहा है और लोग भी बैठे हैं, बात करने की कोशिश इनसे करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा ऋषभ शर्मा है जी। ऋषभ शर्मा जी, किस तरह से देख कर चलते हैं, जिस तरह से अभी भी आपके पास पूरी भीड़ लगी हुई है, तो किस तरह की चीजें चल रही हैं? भैया चीजें तो अच्छी चल रही हैं। इसमें लोगों की डिटेल्स चेक करी जाती है, पहचान पत्र से मिला के, उनके जो मतदाता पहचान पत्र होता है, और उसी से उनकी डिटेल फिल करते हैं। इसमें किसी के पास 2003 की डिटेल होती है, किसी के पास नहीं होती है। जिसके पास नहीं है उसका भी जमा कर रहे हैं फॉर्म। आप पे कौन सी संख्या है हमारे बीएलओ? पास जो बूथ है वो है 118। अच्छा, हाँ जी। तो 118 बूथ आपके पास है। कुछ इस तरह की चीजें भी लोग हमको बता रहे हैं कि जी फार्म तो हमने बीएलओ को दे दिया और वो भरा भी गया, लेकिन वो ऑनलाइन सेव नहीं कर रहा। हम कैसे चेक करें, कैसे पता चले कि हमारा जो फार्म दिया है वो चढ़ पाया है, नहीं चढ़ पाया है? जी जी, उसका एक वोटर हेल्पलाइन करके ऐप आता है, उस पे आप अगर अपनी डिटेल डालोगे तो डिटेल निकल के आ जाएगी कि ऑनलाइन फीड हुआ है या नहीं हुआ। जिस किसी का फॉर्म नहीं फीड होता तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी, कुछ डिटेल छोड़ दी होगी उन्होंने, या ऐप नहीं पकड़ता। बहुत सी बार क्या होता है, हैंग हो जाता है ऐप, तो वो फॉर्म नहीं पकड़ पाता, तो वो अलग रख के उनको फिर बाद में दोबारा से किया जाएगा। उनको ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, दोबारा से सभी फॉर्म फिर होंगे जो रह जाएंगे। तो प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि कोई फॉर्म बच गया उसको अलग रख देंगे, जो बचेंगे उनको दोबारा से सबको साथ किया जाएगा। तो जैसे आपके पास फार्म भर के इन्होंने भी जमा किया, तो अब ये ऑनलाइन कब तक सेव होगा? आप लोग कब तक इसको चढ़ा पाएंगे? ये शाम तक हो जाएगा जी। यहाँ से इकट्ठा होके ये बीएससी ऑफिस और तहसील में जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि वहाँ से कर्मचारी आके यहीं पे ऑनलाइन फीड करते हैं। तो दोनों प्रोसेस है, दोनों में से ऑनलाइन होता रहता है। बिल्कुल, देखिए पूरी प्रक्रिया बहुत डिटेल में समझा रहे थे, और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अरुण चौधरी। चौधरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो तमाम अभी भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके पास अलग अलग चीजें बता रहे हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं? आखिरकार समस्याओं की अगर बात की जाए तो किस प्रकार आ रही है आपको काम करने में और जनता को ये फार्म भरने में? समस्या का कोई वो नहीं है कि यहाँ पे आदमी जो भी यहाँ पे निवासी हैं वो सभी सहयोग कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या, खास समस्या आ नहीं रही है। बस यही समस्या आती है कि कुछ बस थोड़ा सा जो हो जाता है, कोई फार्म नहीं मिल पाता या किसी को नहीं हो पाता है, किसी की वोट कटी हुई होती है, तो बस वो समस्या, उससे अलग और कोई समस्या ऐसी खास प्रॉब्लम फेस हो नहीं पा रही है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक युवा साथी हैं और युवा भी इस SIR प्रक्रिया को लेकर बेहद जागरूक नजर आ रहा है। दोस्त, क्या नाम है? सर बलवंत सिंह। बलवान सिंह जी, अभी जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री भी हैं अनिल कुमार, उनकी एक वीडियो जारी हुई और वो जनता को बेहद जागरूक कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो का ही असर है कि युवा भी आगे आ गया और यहाँ जनता की मदद करने में लग गए? सर युवा का काम है कि पहले ही आगे आए,
हमारे मंत्री जो मैसेज दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनसे जागरूक हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे युवा को खुद से भी जागरूक होना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि देश में क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको सब पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि अपना SIR का फॉर्म टाइम टू टाइम फिल करें, अपनी डिटेल दें, ताकि सरकार आपका सहयोग करे, आपके साथ खड़ी रहे, आपको परेशानी ना हो किसी भी तरीके की। और हमारे BLO साहब जो सभी तरीके आए हुए हैं ये भी थोड़े परेशान रहते हैं कि हमें डिटेल फिल करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे यहाँ का युवा अपनी डिटेल नहीं दे पा रहा है। अपना ऑनलाइन सर्च कीजिए, आप सबके पास मोबाइल हैं, अपने लैपटॉप्स हैं, सब आप अपनी डिटेल ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर आप ढूंढ सकते हैं, आपको सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी 2003 SIR की, आपके माता पिता भी। ठीक है, बिल्कुल देखिए युवा भी जागरूक है और हम जो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं मंत्री की वीडियो वायरल होने के बाद, हम मंत्री की विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी के पचहंडा रोड पर ये जानने पहुंचे थे कि मंत्री की वीडियो वायरल होने के बाद उनकी विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से उनकी वीडियो का असर देखने को मिल रहा है। तमाम बातें अलग अलग प्रतिक्रिया आपने खुद सुनी है, क्या कुछ BLO का कहना है और क्या कुछ यहाँ पे फार्म लेकर आ रहे लोगों का कहना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी SIR प्रक्रिया को लेकर, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।